सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। ये इस आत्मा के उस दीर्घ रोग के नाश करने का हॉस्पिटल है जिसका ट्रीटमेंट 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। परमेश्वर ने अपने को मानव शरीर केवल परमात्मा पाने, अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए उपलब्ध करवाया है। अन्यथा यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, ये काल है। और काल शब्द से आसानी से समझा जा सकता है कि उसकी क्रियाक्रम कैसे होते हैं काल के। और अब आप परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के इस ऑपरेशन होने के उपरांत, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद हट जाने के उपरांत आप आसानी से देख भी सकते हो कि कौन प्राणी यहाँ कितना सुखी है और कितना दुखी है। यहाँ पर सुख नाम की चीज सौपन में भी नहीं है, लेकिन हमने हल्के दुख को सुख मान लिया। तो इस लोक में आप रह रहे हो, ये काल नहीं चाहता कि इनको भगवान की जानकारी हो। जहाँ ये सुखी थे, जहाँ पर ये पहले रहते थे, और इनको वो याद आ गई तो ये सभी भाग जाएंगे। और इसने आपको अपने स्वार्थवश रोक रखा है। तो उसने, अब आप देख रहे हो कि कौन जीव सुखी है। स्वप्न में भी सुख प्राणी को यहाँ पर नहीं है। और परमात्मा की एक विशेष कृपा है, वो ये चाहते हैं कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो कभी ना कभी कोई दुख में, कोई सुख में मेरी खोज करेगा। और खोज करेगा तो उसको मिलता भी है भगवान। और खोज करने का तरीका ही गलत है तो फिर नहीं मिलता। अब आपको उस परमात्मा की पाने का प्रॉपर वे मिल गया, प्रॉपर रास्ता मिल गया है। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर ये मेहर की है और आपको मनुष्य जीवन इससे दिलवाया है। जैसे इसने वहाँ गलती की थी सतलोक में, किसने? इस काल ब्रह्म ने। और उस गलती के प्रतिफल में परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया था कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार किया करेगा। अब प्रथम बार कोई व्यक्ति सृष्टि रचना को सुनता है तो श्रद्धालु के मन में आती है कि परमात्मा ने यह श्राप नहीं देना था, इसलिए इसने हमारे को यहाँ रोक रखा है। आप तो इसकी जेल में फंस ही चुके थे स्व इच्छा से। यदि परमात्मा इसको ये श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य जीवन आपको कभी नहीं देता। 84 लाख प्रकार के ये कितने भयंकर कष्ट उठाने वाले प्राणी बना रखे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुरा हाल है कोई। तो ये एक और बना देता वैरायटी। उस परमेश्वर ने यो रहम किया आप पे। और मानव शरीर, परमात्मा ने एक विधान बनाया इसका कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा? 84 लाख प्रकार के प्राणियों में कष्ट उठाता हुआ ये, जब इसका एंड होगा 84 लाख प्रकार के अन्य प्राणियों के शरीरों में, फिर टर्न वाइज इसको एक मनुष्य शरीर और प्राप्त होता है मनुष्य का। उसमें ये कुछ कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 84 लाख प्रकार के ना जाने अरबों खरबों युगों तक उन्हीं में धक्के खाता रहता है। तो आप कितने समय उपरांत आपका ये दाव लग गया है मानव शरीर,
और मानव शरीर प्राप्त करके फिर ये सत्य भक्ति परमात्मा का यथा स्थान। तो अब इसको संभाल के रखना, ज़्यादा ध्यान देना, ये कोई बनावटी कहानी ना समझना। पहले तो हमें शंका रहती थी कि भाई किसने देखा है, क्या बताया सत्य है कि असत्य है। अब तो जिन्होंने देखा है और स्वयं परमात्मा ने आके बताया है, जिसने स्वयं आकर बताया है वो परमात्मा है। और फिर उन्होंने जिनको भगवान मिले हैं और जिन्होंने परमात्मा को देखा है, सचखंड सतलोक देखा है, और यहाँ के कष्ट भी उन्होंने देखे हैं, फिर उन महापुरुषों ने भी यही बताया है। तो अब ये शंका कति समाप्त हो जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति की कि किसने देखा है और आगे क्या होगा। तो जिन्होंने देखा है और जिसने सारी सृष्टि रची है, उन दोनों ने ही यही कहा जो दास आपको उनके अमृत वचन सुना रहा। तो अब ये तो कति निश्चिंत हो जाना कि जो एक एक शब्द दास बोल रहा है ये सारे सत्य हैं, क्योंकि ये भगवान के बोले हुए और वो गलत नहीं हो सकते। अब इस पे भी कोई अमल नहीं करेगा तो दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का जो मनुष्य जीवन पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जो ये समागम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है, आज समापन होने जा रहा है। ये इसी बात का निर्णय देता है कि सन 1717 में संवत 1774 के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। और गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है जिला रोहतक, जहाँ पर अपना पहले आश्रम बना हुआ है। और गरीबदास जी के जो नानके थे वो गांव छुडानी में थे। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं थे, और ज़मीन बहुत घनी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ ज़मीन थी। वारिस कोई नहीं था, इसलिए गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई के रूप में उनके नाना जी ने रखा था। 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में ही हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए तो परमात्मा स्वयं जो लीला वो करते ही करते हैं, उनके विधान में लिखा हुआ है, वेदों में प्रमाण है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी के खेतों में, जंगल में, जहाँ वो गौएं चरा रहे थे, वहाँ मिले। फिर वहाँ से लेकर के सतलोक गए, ऊपर के सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया, और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड कर दिया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। पीछे से मृत जानकर गरीबदास जी के शव को चिता पे रख दिया था। अग्नि लगाने से कुछ क्षण पहले गरीबदास जी खड़े हो गए और ये अमृतवाणी बोलने लगे, जिसके आधार से दास आपको ये अमृत ज्ञान सुना रहा है। सबसे पहले तो हम इस चीज से भ्रमित कर दिए गए थे कि कबीर साहब जो है एक दानक थे, जुलाहा थे, और इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई। तो ये दंत कथा थी, बकवाद थी, लोक वेद था, और उन पाखंडी धर्म गुरुओं का एक षड्यंत्र था परमात्मा को गिराने का, हमारी नज़रों से दूर करने का। लेकिन कहते हैं चोर चुरावत तूंबड़ी,
गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी। तो गरीबदास जी ने ये निर्णय किया है, आंखों देखा वो सारा ज्ञान, और परमेश्वर ने स्वयं बताया कि गरीबदास, मैं वहाँ काशी शहर में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुआ था। वहाँ से मुझे नीरू नीमा नाम के एक जुड़ाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। वो दोनों आत्मा द्वापर के अंदर उस सुपत सुदर्शन के माता पिता थे। सुपत सुदर्शन की प्रार्थना से और मैं वचनबद्ध होकर के मैं उनके संस्कार अनुसार, अपने वचन के पालन अनुसार उनसे मिला था। 120 वर्ष में वहाँ रहा था। धर्मदास नाम के एक सेठ थे, उनसे भी मैं मिला, उनको भी बहुत अच्छी तरह समझाया और उनको मैं यहाँ लेकर आया था जहाँ तुझे लाया हूँ। और भी परमात्मा ने बताया कि मैं नानक को भी लेकर आया था जो सिख धर्म के प्रवर्तक है, दादू को भी मैं लेकर आया था, मुल्क दास को भी लेकर आया था, मैं हजरत मोहम्मद को भी लेकर आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को महत्व नहीं दिया और आज तुझे लेकर आया। तो गरीबदास जी को ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर की उस महिमा को, परमात्मा से सुनी हुई महिमा को और अपने शब्दों में चित्रार्थ किया। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में, और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपत्ति उठा के ले गया था, और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है, हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, और ये तो परम आत्मा है। तो जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से, सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है,
फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए, 2-3 बार देखा, इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी, जल। जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था। उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा, आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या? तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वह स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में 1 नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा वो समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया,
अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं, एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्होंने करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा धाणक थे वो मुसलमान जुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में, और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे, शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था। रामानंद जी वैष्णो पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णो अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं और ये प्रचार घृणा कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते हैं डंडे से और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी, वह भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था,
तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहाँ पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, और पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी। परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। यदि उनको भक्ति ठीक मिल जावे और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में था, और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा, और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा, आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते।